जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आज हम कर रहे हैं भूमि तत्व, अर्थ साइन, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। ठीक है, वर्गो कन्या है, कैप्रिकॉर्न मकर है और टॉरस वृष है। करेक्ट? कुछ गलती होगी तो बताइएगा, मैं हिंदी नहीं याद कर पाती हूँ, जबकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये जो नाम वगैरह होते हैं वो शुरू से पढ़ाई भी मैंने इंग्लिश में ही की है, शायद इसीलिए मैं भूल जाती हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ साइन और हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो हीलिंग बाउल से। पहला हमारा कार्ड है टॉरस। टॉरस के जो भी लोग हैं रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारे टैरो आपसे बात करना चाहते हैं कि मार्च की एनर्जी आपकी कैसी है। कंप्लीट मार्च की एनर्जी। बहुत काम करने वाले हैं आप लोग। 2-3 कार्ड आए हैं सिर्फ काम काम और काम के। पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं टॉरस आपके लिए। आने वाले समय में आप जिस चीज़ के लिए भी चीज़ें ढूंढ रहे थे वो चीज़ें कंप्लीट होने की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम फील हो रही थी वो सारी प्रॉब्लम सही होगी अब, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सबकी सही होगी फॉर श्योर, लेकिन यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं लोग। ठीक है, कुछ अरमान होते हैं लोगों का कि ये इस महीने में मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वैसी चीज़ों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब आप ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, ये आप ये भी तरीका अपना सकते हो, आप ये भी तरीका अपना सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं हम 7 ऑफ कप्स आपको स्पिरिचुअली हाई करने का भी कार्ड होता है। तो अब बहुत सारे लोग अगर स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं मार्च में तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड 7 ऑफ कप्स है। 7 नंबर भी काफ़ी पवित्र कहा जाता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप ट्रैप्ड एनर्जी में बहुत दिन से रह रहे हो। एक्चुअली हम टैरो रीडर्स के लिए किसी भी महीने में 15 तारीख के बाद असली महीने की एनर्जी आती है। ठीक है, तो आज 15 मार्च नहीं है, मैं 15 मार्च के पहले ही सारी रीडिंग फिनिश करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो आप बताओ, क्योंकि जो असली मार्च की रीडिंग है वो 15 मार्च के बाद आपके साथ रेजोनेट होना शुरू करेगी। ठीक है, लेकिन 15 मार्च से पहले फरवरी की एनर्जी प्लस मार्च की एनर्जी रहती है, लेकिन मार्च की एनर्जी होगी 15 से 30। ठीक है, 15 दिनों में एक हाई मार्ची एनर्जी। आई एम अ मार्ची वन, सो आई नो कि मार्च की एनर्जी कितनी ताकतवर हो जाती है 15 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन सी तारीख है? 6 तारीख। तो अभी 6, 12, 3, 9 दिन और है 15 होने में। आप जिस प्रॉब्लम में जूझ रहे हो अब वो ख़त्म करना है आपको। ठीक है, नाउ यू वांट टू गो आउट। नाउ आपका फैसला हो गया है कि अब मैं ये मुझे इमोशनल फुलफिलिंग इससे नहीं हो रही है मेरी, आई एम नॉट गेटिंग इट करेक्टली, नाउ आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, अगर आप ये मन में आ गए हो, 8 ऑफ कप्स के मन में आ गए हो, तो आप कर सकते हो। जल्दी से जल्दी ये चीज़ फिनिश करो और बाहर निकलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो ऑलरेडी, और प्लस ऑप्शंस भी आपके सामने आके आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं शायद। अगर आप इमोशनल बंदे हो तो अभी का जो टाइम है वो आपके लिए सही नहीं लग रहा है। मतलब जो पहला मार्च 1 से लेके 15 तक का जो टाइम है, इट्स कंफ्यूजिंग टाइम फॉर यू, क्योंकि यू आर 100% ट्रैप्ड। उसके बाद है हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब अब देखो, ये जो 8 ऑफ कप्स था ये भी बाहर निकलना चाहता है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी जो एनर्जी होती है वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ही होती है। मतलब ये एनर्जी भी जो निगेटिविटी आपको फील होती है उस निगेटिविटी से बाहर निकलने का कार्ड। आर यू गेटिंग मी? अब आपको उस निगेटिविटी से बाहर निकलना ही पड़ेगा जिस निगेटिविटी के कारण आप परेशान हो रहे हो। करेक्ट? तो आप
आज रोशनी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। अब है क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल फैलो हो। ओके, आपके दिमाग में इमोशंस अगर आएंगे तो कब आएंगे? बीच मार्च, मिडिल मार्च से आपके इमोशंस जागृत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ सॉर्ड्स है। क्योंकि आप डिसीजन में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो करो या तो ना करो। ये सबके साथ होता है, ये एक माइंड गेम है। यू हैव टू सॉल्व दिस माइंड गेम एंड दैट्स इट। एक बार आपने माइंड गेम ये प्ले आउट कर लिया, देख लिया, डिसाइड कर लिया, बस खत्म हो गया। ये एक माइंड गेम है, टोटली माइंड गेम। आई प्रिस्टेज, बट आप आंसर नहीं करना चाहते, आप तो चुप रहना चाहते हैं। आपके मन में आंसर है, आपके मन में डिसीजन है, बट यू आर क्वाइट। हाउ रबिश। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आगे बढ़ो यार, डिसीजन बोल दो, जहां तक कन्वे कर सकते हो कर दो कन्वे। क्योंकि किसी को फंसा के क्यों रखना, खुद को फंसा के क्यों रखना। अगर डिसीजन करने से आप मुक्त हो सकते हो तो मुक्त हो जाओ। ये चुपचाप रहना, ये भी एक स्पिरिचुअल कार्ड है। पहला कार्ड भी था वो काफ़ी स्पिरिचुअल था। तो इसका मतलब है कि आप देखो, आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि समाज क्या बोलेगा, देश नहीं समाज क्या बोलेगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, ये सब आप सोच रहे हो, है ना। मत सोचो, क्योंकि जो भी घटता है वो आने वाली चीज़ों के पीछे घटता है। मतलब आने वाली चीज़ें तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन आज जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रेजेंट टेंस। तो जब प्रेजेंट टेंस आप देखोगे तो आने वाली चीज़ तो नहीं देख सकते, आप भगवान नहीं हो, ठीक है। लेकिन जो भगवान ने आगे आपके लिए प्लान किया है उसका परिदृश्य आपको अपने प्रेजेंट में ही दिखना शुरू हो जाएगा। मैं इधर थोड़ा सा वो कर रही हूँ, मुझे पता नहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। शायद मैं ऐसे रहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही हूँ एनर्जी इस पर। हाँ, तो अब क्या है नेक्स्ट? 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर। लुक, वुंडेड वॉरियर हो आप। मतलब जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि आप अपने डिसीजन के तालम ताल में खुद फंसे हुए हो। आप चाहते हो ये सबको सॉल्व करना, लेकिन नहीं। लेकिन अब टाइम आ गया है, इस तालम ताल से आप निकल सकते हो। ओके, अब अगर आप निकलना चाहते हो तो अभी टाइम है, आप निकल सकते हो फॉर श्योर। सही। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। हम कनेक्टिव कार्ड्स से पूछ सकते हैं कि ये जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी मार्च के महीने में, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। हमें सजेशन दीजिए कि हम पूरे मार्च के महीने कैसे रहें। हमें सजेशन दीजिए कि हम पूरे मार्च के महीने हमारा मनोविचार कैसा रहे, हमारा हेड स्पेस में क्या चल रहा है, हमारे हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइड करें कि चल क्या रहा है। करेक्ट। तो लेट्स सी। तो कनेक्टिव कार्ड में ये पहला कार्ड गलती से एक्स्ट्रा कार्ड था। कनेक्टिव कार्ड में पहला कार्ड है 2 ऑफ पेनिकल्स, जो कि आप 2 ऑफ सॉर्ड्स में एक बार देख चुके हैं। ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स में। तो मतलब क्या? मतलब डिसीजन मेकिंग, सम यस नो इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप उस यस नो को वेट नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजन आपका वेट कर रही है कि जल्दी से डिसीजन लो और निकलो यहाँ से। आर यू गेटिंग मी? द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के बीच में कनेक्टिव एनर्जी क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। युद्ध समाप्त हो चुका है, सारी तलवारें बिखरी पड़ी हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चल रहा। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि अभी आपका टाइम जो है वो 100% डिसीजन लेने का है। अगर अभी आप डिसीजन नहीं ले पाए तो आगे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स के बीच में क्या एनर्जी है? 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आपको तो खुशियाँ चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स के बीच में 10 ऑफ कप्स है। आपको पारिवारिक खुशियाँ फिर से चाहिए। ऑसम। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स में क्या एनर्जी है? जजमेंट। ये सही है कि आप जजमेंट करना चाहते हो। मतलब जो डिसीजन रोक के आपने बैठा था, आप नहीं चाहते हो वो रोक के बैठना, आप खुशी चाहते हो अपनी भी और सामने वाले की भी। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि आप अपनी और सामने वाली दोनों की खुशी चाहते हो, इसका मतलब है कि आपको अब डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो। जस्ट कम,
and took the decision. This is your time. Your karma is calling. The High Priestess और 5 of Wands की क्या एनर्जी है? 6 of Wands, victory. चुप हो आप, 5 of Wands में हो. ये completely sad है. मुझे ये सैड लग रहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ तो आप डिसीजन ले रहे हो. 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डिसीजन ले सकते हो. मार्च लास्ट होते होते हो सकता है आप डिसीजन ले लो और आप डिसीजन सामने वाले को बता दो कि आपने क्या डिसीजन लिया है. ओह, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स. मतलब जो रुकी हुई एनर्जी है वो चलेगी आगे. ऑसम. ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फाइनली वो एनर्जी रेडी हो रही है जिस एनर्जी में आपको होना चाहिए था. करेक्ट. एक्सक्यूज मी, उधर पानी की आवाज़ आ रही थी. आई हैव टू क्लोज दैट. ओके, तो सॉरी फॉर दैट. लेकिन यहाँ पे सीन है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एनर्जी हाई हो रही है. करेक्ट. 8 ऑफ वॉन्ड्स. आप बात करना चाहते हैं. अब ये कार्ड मुझे कह रहा है कि और निकालो. चलिए, 8 ऑफ कप्स अगेन. आप बातचीत करके फैसला करके फिर निकल जाओगे. मतलब जो आप फैसला सुनाना चाहते हो सुना के आप फिर से इस पूरे इंस्टेंस से बाहर निकल जाना चाहते हो. मतलब आप अकेलापन, आप अपना डिसीजन लेके सेपरेट हो जाना चाहते हो. ये और फिर है 8 ऑफ पेनिकल्स. फिर आप काम करना शुरू कर दोगे, अपनी ज़िंदगी संवारना शुरू कर दोगे. मुझे 3 कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है, मैंने 2 निकाल लिया है. दिस इज़ द फाइनल कार्ड, 9 ऑफ पेनिकल. आप फिर से अपने मर्जी के मालिक हो जाओगे. मार्च लास्ट होते होते यू विल सॉल्व द इश्यूज. एवरी इशू यू विल गोना सॉल्व. और जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी इतने दिनों से, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मार्च लास्ट होते होते. और आप फिर से खुद को पा सकोगे मार्च लास्ट होते होते. ऑसम, जस्ट ऑसम. टॉरस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ. आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और ये जो मैं रीडिंग करती हूँ वो जनरल रीडिंग होती है. ये सब के साथ 100% रेजोनेट नहीं कर पाएगी. तो जो रेजोनेट करे वो अपने पास रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसको हटा दीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा अर्थ साइन का ही होगा. टॉरस हो गया है तो वो नेक्स्ट वर्गो आने वाला है. बाय बाय, टेक केयर.